Good morning, student. Today we start our question number 25 of retirement or death of a partner. Kaushal, Komal and Kamal are equal partners in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Balance sheet, liabilities amount, assets amount, capital, Kaushal 15,000, Komal 10,000, Kamal 8,000. General reserve 9,000, creditors 20,000, bills payable 8,000, building 40,000, furniture 10,000, debtors 10,000, stock 8,000, cash 2,000. On 1st April 2018, Kamal retired. Revaluation was as under: building 42,000. In balance sheet, our building is 40,000. That means building increase by 2,000. Furniture 12,000. In balance sheet, furniture is 10,000. Increase by 2,000. Debtors 8,000. Debtors given in asset side 10,000. That means 2,000 is a bad debts reserve. And stock 12,000. Stock is given in question is 8,000. That means stock is increased by 4,000. Goodwill was valued at 2-year purchases of average profits of the last 3 years. Amount of the goodwill will not remain in the firm. Goodwill की वैल्यू हमको करना है 2-year purchase of average profit of last 3 year और गुडविल फर्म में नहीं रहेगी. दैट मीन्स हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर 10,000, 8,000, 4,500 रिस्पेक्टली. प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी हमको रीवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल भी बन रहा है एंड न्यू बैलेंस शीट बन रही है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कमल. फर्स्ट वी ड्रॉ अवर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 42,000 और ओल्ड बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000. दैट मीन्स बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 2,000. बाय बिल्डिंग 42,000 माइनस 40,000 2,000. बाय फर्नीचर furniture new value 12,000 and old value is 12,000. increase by 2,000. डेप्टर्स पर BDR बनाएंगे. 2 बैड डेप्स रिजर्व अकाउंट 2,000 से. स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है 4,000 से. बाय स्टॉक 4,000. बैलेंस निकालेंगे
8,000 8,000 2,000 माइनस करेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नेम है कौशल, कोमल एंड कमल। कौशल, कोमल एंड कमल। $8,000 minus 2,000 is 6,000 and कौशल, कोमल एंड कमल आर इक्वल पार्टनर्स। तो रीवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड रेशो इक्वल है, दैट मीन्स 2,000 2,000 2,000। प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर हमारे 3 है, थ्री पार्टनर कौशल, कोमल एंड कमल। पर्टिकुलर कौशल, कोमल, कमल। कोमल एंड कमल। फर्स्ट we transfer the capital balance of partner by balance brought down, 15,000, 10,000 and 8,000. General reserve distributed to old partners by general reserve 9,000, that means 3,000, 3,000, 3,000. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का आंसर ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 2,000, 2,000 and 2,000. गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ वर्किंग नोट पर आएंगे। वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यूशन ऑफ गुडविल। हमको बोला है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर और 2 ईयर परचेसेस। फर्स्ट वे फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit upon number of year. That means 10,000 plus 8,000 plus 4500. 10,000, 8,000 plus 4500 divided by 3. 10 plus 8, 18, 22,500 divided by 3. That means 3 से कट करा 7500.
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. 7500 into 2 is equal to 15,000 is a goodwill of firm. अब हम इसमें फाइंड करेंगे कमल शेयर इन गुडविल is equal to 15,000 into 1/3. That means 5,000 of the goodwill is the share of कमल. अब कमल को रिटायर हो रहा है तो कमल को ये गुडविल मिलेगी और इसको देगा कौन? कौशल और कोमल इन इक्वल रेशो, क्योंकि उनका ओल्ड ही उनका गेन होगा. तो यहाँ जनरल एंट्री जो हमारी बनती है वो बनती है कौशल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट. इसको 5,000 मिलेंगे इक्वली, यानी 2500 इज पेड बाय कौशल एंड कमल. तो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल में कौशल और कमल में लिख देंगे, कौशल और कोमल में लिख देंगे टू कमल, और कमल में लिखेंगे बाय कौशल एंड बाय कमल. यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल में बाय कौशल्स कैपिटल अकाउंट बाय कोमल्स कैपिटल अकाउंट 2500 और यहाँ हम लिखेंगे टू कमल्स कैपिटल अकाउंट और कौशल और कोमल में लिखेंगे. अब हम अपना बैलेंस निकालेंगे और हमको पता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है और अगर सब में कुछ नहीं बोला है कि उसका शेयर का क्या करना है, तो दैट मीन्स हम कमल का लोन अकाउंट ओपन करेंगे. टू कमल्स लोन अकाउंट, क्योंकि हमको कुछ नहीं बोला है कि फर्म लमसम दे रही है या इंस्टॉलमेंट में दे रही है. दैट मीन्स हम उसका लोन अकाउंट ओपन करेंगे. 8,000 प्लस 3,000 11,000, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18,000. अमाउंट पेबल टू कमल इज 18,000. तो लोन अकाउंट कमल का ओपन होगा 18,000 से. देन टू बैलेंस CD टेन प्लस 3 13 प्लस 2 15,000. minus 2500 is 12,500. 15 plus 3 18 plus 2 20,000. minus 2500 is 17,500. Partners capital account is complete. Profit and loss adjustment account is complete. Then we prepare our new balance sheet. बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी चाहिए और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी चाहिए, तभी जाकर के हमारी बैलेंस शीट बनेगी. सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट, आगे हम इसमें न्यू लिख देंगे. न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल
2018। पेज को बीच में से हाफ फोल्ड करेंगे। Liabilities amount, assets amount. In question, new value of assets are given. न्यू वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 42,000, फर्नीचर 12,000, डेप्टर्स 8,000, स्टॉक 12,000 and cash is 2,000. No changes in cash. लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स इज 20,000, given in the old balance sheet. Bills payable 8,000, और कैपिटल of Kaushal is 17,500 and Komal is 12,500. $30,000 in outer column. Then Kamal's loan account is also a liability. Appear in the new balance sheet in liability side 18,000. अब हमारी दोनों तरफ की टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। टोटल लगाएंगे हम 42 प्लस 12 54 प्लस 8 54 प्लस 8 62 62 प्लस 12 74 प्लस 2 76,000। 2 plus 8 28 plus 30 58 plus 18 76,000. Our new balance sheet is complete. डबल लाइन से अपने बैलेंस शीट को हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म।